पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे साल 2008 में एक खतरनाक वायरस ने दुनिया की 90% आबादी खत्म कर दी और बाकी को बना दिया धूप से डरने वाले खूंखार म्यूटेंट ज़ॉम्बीज। न्यूयॉर्क की वीरान सड़कों पर अब सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचा है, जो एक जीनियस साइंटिस्ट है और अपने घर की गुप्त लैब में इस वायरस का इलाज ढूंढ रहा है। अकेलेपन का दर्द और मिशन विल का अकेलापन इतना गहरा है कि वो स्टोर के बेजान पुतलों को अपना दोस्त मानकर उनसे बातें करता है, पर उसका असली मकसद है वैक्सीन बनाना। उसने एक म्यूटेंट चूहे पर अपना प्रयोग सफल होते देखा, जिसके बाद उसने एक फीमेल ज़ॉम्बी को कैद कर लिया ताकि उस पर फाइनल ट्रायल कर सके। पर उसे यह नहीं पता था कि वो फीमेल ज़ॉम्बी असल में ज़ॉम्बी किंग की पत्नी थी, जिसने अब विल से बदला लेने की ठान ली है। ज़ॉम्बी किंग ने विल को फंसाने के लिए उसी के पसंदीदा पुतले का इस्तेमाल करके सड़क के बीचों बीच एक जाल बिछाया। विल उस जाल में फंसकर उल्टा लटक जाता है और जैसे ही सूरज डूबता है, ज़ॉम्बी किंग अपने शिकारी कुत्तों को विल पर छोड़ देता है। विल का वफादार कुत्ता सैम अपने मालिक को बचाने के लिए उन म्यूटेंट कुत्तों से भिड़ जाता है, लेकिन इस खूनी लड़ाई में एक ज़ॉम्बी कुत्ता सैम को काट लेता है। अब विल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उसका इकलौता साथी सैम अब इन्फेक्ट हो चुका है। क्या विल अपनी बनाई वैक्सीन से सैम को बचा पाएगा, या उसे अपने ही हाथों से अपने सबसे अच्छे दोस्त को खत्म करना होगा? और क्या ज़ॉम्बी किंग विल के घर तक पहुंच जाएगा? अब देखिए, आगे की कहानी यहां से आपका पार्ट 2 शुरू होता है। घर पहुंचकर विल पागलों की तरह सैम को एंटीवायरल इंजेक्शन लगाता है। विल ने अपने घायल साथी सैम को गोद में उठा लिया, इस उम्मीद में कि शायद चमत्कार हो जाए और उसका प्यारा कुत्ता ठीक हो जाए। वो अपनी आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा रहा था और खुद को दिलासा दे रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक सैम के शरीर से बाल झड़ने लगे। जब विल ने कांपते हाथों से उसकी पलकें उठाई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखों और मुंह में संक्रमण के खौफनाक लक्षण दिखने लगे थे। सैम अब एक कुत्ता नहीं, बल्कि एक ज़ॉम्बी बन रहा था। विल का कलेजा मुंह को आ गया, पर हकीकत यह थी कि अब कोई रास्ता नहीं बचा था। भारी मन और कांपती हथेलियों से विल ने अपने उस जिगरी यार का गला घोंट दिया, जिसने अंधेरी रातों के सन्नाटे में सालों तक उसका साथ निभाया था। आज विल वाकई में पूरी तरह अकेला हो चुका था। सैम की मौत के गम ने विल को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन इसी बीच उसे एक अजीब बात खटकने लगी। वायरस से संक्रमित होने के बाद ज़ॉम्बीज अपना दिमाग खो देते हैं, तो फिर उन्होंने इंसानों जैसा इतना सटीक जाल कैसे बिछाया? जब विल की नजर बगल की खाली सीट पर पड़ी जहां कभी सैम हुआ करता था, तो उसका सब्र का बांध टूट गया। गुस्से और पागलपन में डूबा विल उसी रात अपनी कार लेकर सीधा बंदरगाह की ओर निकल पड़ा। उसने बिना सोचे समझे अपनी गाड़ी से उन ज़ॉम्बीज को कुचलना शुरू कर दिया। कार के अंदर होने की वजह से ज़ॉम्बीज उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे, लेकिन उनकी तादाद हजारों में थी। ज़ॉम्बीज ने विल की कार को चारों तरफ से घेर लिया और कांच तोड़ना शुरू कर दिया। तभी कुछ शिकारी ज़ॉम्बीज ऊपर लगे लैंप पोस्ट पर चढ़ गए और उसे उखाड़कर सीधे कार पर गिरा दिया। विल कार के मलबे में बुरी तरह फंस चुका था। हजारों की भीड़ उसकी ओर मौत बनकर बढ़ रही थी। विल बाहर निकलने की जद्दोजहद कर ही रहा था कि तभी ज़ॉम्बी किंग ने हमला करने का आखिरी ऑर्डर दे दिया। इससे पहले कि विल कुछ कर पाता, एक जोरदार टक्कर से कार पलट गई और वो राक्षस विल के सामने खड़ा था। विल अब जाल में फंसे एक बेबस हिरण की तरह था और मौत बस कुछ ही इंच की दूरी पर थी। अभी अचानक एक तेज रोशनी चमकती है, जैसे कोई फरिश्ता अंधेरे को चीर कर आ रहा हो। दहशत और दर्द के मारे विल अब और सहन नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अपने ही घर में सुरक्षित पाता है। उसकी टांग पर पट्टी बंधी हुई थी। विल की नजर एक अजनबी औरत और उसके बच्चे पर पड़ती है। 3 साल बाद किसी इंसान का चेहरा देखना विल के लिए किसी झटके से कम नहीं था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करे। उस औरत ने अपना परिचय एना के रूप में दिया। एना ने बताया कि उसने रेडियो पर विल का संदेश सुना था और वो उसकी तलाश में न्यूयॉर्क आ गई। वो पूरा दिन घाट पर इंतजार करती रही, पर जब विल नहीं आया तो उसने अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी। एना अब वर्मोंट जाने की योजना बना रही थी, क्योंकि वहां इंसानों के लिए एक सेफ जोन होने की अफवाह थी। यह सुनते ही विल भड़क गया।
उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और कहीं भी कोई सुरक्षित जगह नहीं बची है। सालों तक अकेले रहने के मेंटल प्रेशर ने विल को पूरी तरह साइंस और लॉजिक का गुलाम बना दिया था। उसे सिर्फ अपनी बनाई वैक्सीन पर भरोसा था, लेकिन एना की बातों ने कि कहीं और भी लोग जिंदा हो सकते हैं, विल की पूरी सोच को हिलाकर रख दिया। क्या वाकई विल अकेला नहीं था? विल के लिए यह पल किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसकी सालों की तन्हाई और वो जी तोड़ मेहनत शायद बेकार नहीं गई थी, क्योंकि आज उसकी आंखों के सामने एक जिंदा इंसान खड़ा था। विल काफी देर तक अपने कमरे में अकेला बैठा अपनी उलझी हुई भावनाओं से लड़ता रहा, पर आखिरकार उसने हकीकत को स्वीकार किया और बाहर निकल आया। एना ने उसे समझाया कि उसे यह शहर छोड़कर सुरक्षित क्वारंटीन जोन चलना चाहिए। उसने साफ कह दिया कि वो अपना घर और अपनी लैब छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। बातचीत के दौरान एना विल की लैब में जा पहुंची। वहां बर्फ पर लेटी उस फीमेल ज़ॉम्बी को देखकर एना के होश उड़ गए। उसने हैरानी से पूछा, क्या तुम वाकई इसे फिर से इंसान बना सकते हो? विल ने कुछ नहीं कहा, बस दीवार की ओर इशारा किया जहां सैकड़ों ज़ॉम्बीज की तस्वीरें लगी थीं। वो बदनसीब लोग जिन्हें विल ने वैक्सीन खोजने के लिए लैब के चूहों की तरह इस्तेमाल किया था। जैसे ही शाम ढली, विल ने हमेशा की तरह घर को स्टील की प्लेटों से सील कर दिया। एना फिर से उसे चलने के लिए मनाने लगी, पर इससे पहले कि विल कुछ कह पाता, बाहर से एक जोरदार धमाके जैसी आवाज आई। जब विल ने खिड़की से बाहर झांका तो उसका कलेजा कांप उठा। ज़ॉम्बीज की एक विशाल फौज उसके घर की ओर बढ़ रही थी। विल को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सेंट प्रोफिंग तकनीक फेल कैसे हो गई। दरअसल कल जब एना ने विल को बचाया था तो वो उसे घर तो ले आई, पर हड़बड़ी में वो ज़ॉम्बीज से अपनी गंध छुपाना भूल गई। अब दोष देने का वक्त नहीं था, मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। विल ने तुरंत घर के बाहर लगी हाई वोल्टेज लाइटें जला दी, पर आज ये ज़ॉम्बीज पहले से कहीं ज्यादा चालाक और निडर हो चुके थे। उन्होंने पलक झपकते ही सारी स्ट्रीट लाइटें तोड़ दी और अंधेरे का फायदा उठाकर घर पर टूट पड़े। घबराए हुए विल ने अपनी आखिरी सुरक्षा दीवार एक्टिवेट की और घर के चारों ओर बिछी बारूदी सुरंगों में धमाका कर दिया। एक पल के लिए लगा कि सब खत्म हो गया और सारे ज़ॉम्बीज मारे गए, पर जब विल ने एना को पुकारा तो कोई जवाब नहीं मिला। वो उसे ढूंढने ऊपर भागा ही था कि अंधेरे से एक खूंखार ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया। उसने विल को किसी खिलौने की तरह उठाकर मेज पर पटक दिया। विल बेदम होकर गिर पड़ा। ज़ॉम्बी को लगा कि विल मर चुका है, पर यह विल की एक चाल थी। मौका मिलते ही विल ने पास पड़ा पेचकस ज़ॉम्बी की गर्दन में उतार दिया, लेकिन उस राक्षस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने विल को दोबारा जमीन पर पटक दिया। तभी वहां ज़ॉम्बी किंग पहुंच गया और विल पर गुर्राने लगा। मौत सामने देख विल ने फुर्ती से पास पड़ी राइफल उठा ली। ज़ॉम्बी किंग इतना शातिर था कि वो तुरंत दीवार के पीछे छिप गया, जैसे उसे पता हो कि इंसानी हथियार कितने घातक होते हैं। विल का निशाना चूक रहा था, इसलिए उसने दिमाग लगाया और पास रखे गैस सिलेंडर पर गोली दाग दी। एक भीषण विस्फोट हुआ और ज़ॉम्बी किंग सीधा बाहर जा गिरा। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि इतने बड़े धमाके के बाद भी वो राक्षस बच गया और सीढ़ियां चढ़कर अंधेरे में गायब हो गया। विल तुरंत एना और बच्चे को ढूंढने भागता है और देखता है कि एक खूंखार ज़ॉम्बी कमरे में घुस चुका है, जबकि वो दोनों जान बचाने के लिए अलमारी के नीचे छिपे हैं। उन्हें चुप रहने का इशारा करता है और अपनी पिस्तौल तानता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी की नजर उन पर पड़ जाती है। विल बिना देर किए फायरिंग शुरू कर देता है, पर तभी बाहर से एक ऐसी दहाड़ सुनाई देती है जो खून जमा दे। ये ज़ॉम्बी किंग था, जो अपने साथ पूरी फौज लेकर वापस लौटा था, पर इस बार उनका हमला जानवरों जैसा नहीं बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग जैसा था। विल ये देखकर दंग रह गया कि इन राक्षसों के पास भी इंसानों जैसा दिमाग है। जान बचाने के लिए तीनों फौरन तहखाने की लैब में भागते हैं और विल लोहे का दरवाजा अंदर से सील कर देता है। तभी एना चिल्लाकर विल को बुलाती है और वहां एक चमत्कार हो रहा था। विल की बनाई वैक्सीन काम कर रही थी। ज़ॉम्बी किंग की पत्नी धीरे धीरे वापस इंसान में बदल रही थी, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज लैब का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं। विल जल्दी से उन्हें कांच के केबिन में बंद कर देता है। विल चिल्लाकर उन्हें बताना चाहता है कि वो सबको ठीक कर सकता है, पर ज़ॉम्बीज की नजर में विल खुद एक विलेन था,
जिसने उनके साथियों को अगवा कर उन पर खौफनाक एक्सपेरिमेंट किए थे। ज़ॉम्बी किंग पागलों की तरह कांच के दरवाजे पर वार कर रहा था और कांच टूटने ही वाला था। तभी विल की नजर एना की गर्दन पर बने एक तितली के निशान पर पड़ती है। उसे अचानक सब समझ आ जाता है, जैसे ये कोई कुदरत का इशारा हो। वो बिना वक्त गंवाए ज़ॉम्बी किंग की पत्नी के शरीर से वो सीरम निकालता है जो अब एक परफेक्ट वैक्सीन बन चुका था। विल वो जादुई सीरम एना को सौंपता है और उसे बच्चे के साथ एक सुरक्षित अंडरग्राउंड रास्ते में भेजकर गेट बंद कर देता है। अब विल अकेला था और सामने मौत। जैसे ही ज़ॉम्बी किंग कांच तोड़कर अंदर घुसता है, विल एक ग्रेनेड की पिन खींचता है और आई एम लेजेंड बनते हुए सीधे ज़ॉम्बीजस के झुंड की ओर छलांग लगा देता है। एक जोरदार धमाका होता है और इसी बलिदान के साथ मानवता की उम्मीद जिंदा रह जाती है। दोस्तों, विल का यह बलिदान आपको कैसा लगा? क्या उसने सही किया? कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।